नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में जय माता लक्ष्मी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री 2024 में कब है, हमें कब व्रत रखनी है, पहली बार ये व्रत उठाए या न उठाए, मायके से उठाए या ससुराल से उठाए, धान पान का क्या नियम विधि है, धान पान से पहली बार यह व्रत करनी चाहिए और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो चलिए अब व्रत के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को यह व्रत किया जाता है। तो इस साल 2024 में कब है? 6 जून को है। दिन क्या है? गुरुवार। गुरुवार के दिन हमें यह व्रत रखनी है। और कई लोग जो है कुछ मतलब ऐसे स्थानों पर कई अपने अपने घर की परंपराएं हैं, नियम है। कुछ लोग हैं पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का व्रत रखते हैं, फेरी लगाते हैं, भौड़ीते हैं, लेकिन अधिकतर लोग अमावस के दिन रखते हैं और व्रत करते हैं। तो हमें वट सावित्री व्रत कब करनी है? 6 जून को। दिन क्या है? गुरुवार। तो उस दिन बाल वगैरह नहीं धोना है। अमावस के दिन तो ऐसे ही हम बाल नहीं धोते हैं, अमावस के दिन बाल नहीं भी धोना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेल वगैरह नहीं काटते हैं, क्योंकि यह जो व्रत है ना, हर सुहागन स्त्री अपने पति के दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और करती है। तो मुझे लगता है अधिकांश लोग करते ही होंगे। 2-4 ही ऐसा घर है जिनके में मान लीजिए सहायता नहीं है, किसी कारणवश वो लोग नहीं करते हैं। बाकी दुनिया की सभी महिलाएं ये व्रत करती है और फिर लगाती है, भोरी देती है। और क्या अगला प्रश्न है, पहली बार क्या इस बार वट सावित्री का व्रत हम उठा सकते हैं? तो जी पक्का उठा सकते हैं, क्योंकि इस साल कोई अधिक मास, मल मास, 2 मास नहीं है, कोई 2 मास नहीं है, उठाया जाता है। लेकिन कुछ राज्यों में सूर्यास्त बोलते हैं, इस वजह से लोग नहीं उठाते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन आप उठा सकती हैं, क्योंकि अभी कोई 2 मास अधिक 2 मास सब फिनिश हो गया है। लास्ट ईयर आप लोग को मालूम ही था। तो इस साल का 2024 में आप लोग यह व्रत 6 तारीख को कर सकती है और नया व्रत भी आप लोग उठा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने घर के भी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए व्रत कीजिएगा। अपने बड़े बुजुर्गों के आप लोग भी पूछ लीजिएगा। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि आप लोग पूछे कि व्रत कहाँ से उठाते हैं और मायके या ससुराल से। तो आपको बता दूं कि कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे राज्य है जिनके यही नियम है कि वट सावित्री का व्रत पहली बार मायके से उठाते हैं। ठीक है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा नियम है तो देखिए, इस वीडियो में इसलिए जल्दी से डाल रही हूँ कि मान लीजिए जिनको मायके जाकर उठानी है, पहले तो उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि रिजर्वेशन वगैरह जो दूर लड़कियाँ रहती है, तो अब अपने मायके के समय से पहुँच सकती है और यह व्रत उठा सकती है। उठा लीजिएगा, यह व्रत करना बहुत अधिक शुभ और सही होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो और कई ऐसे लोग हैं, मतलब कुछ है जिनके ऐसा कुछ नियम नहीं है, तो आप मायके से भी उठा सकते हैं और आप ससुराल से भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी पहली बार ये व्रत आप शुरू कर सकते हैं। और मासिक धर्म में रह गई, आप लोग जरूर पूछते हैं, तो मासिक धर्म में तो नहीं करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए फिर अगले साल कुछ और मतलब सामने आ गया तो ऑब्जेक्शन खड़ा हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो जाए, तो फिर क्या हम कैसे करेंगे? तो व्रत रख सकती है। पूजा किसी अन्य से करवा दीजिएगा, घर परिवार के लोगों से, और कंटिन्यू आप लोग कर सकती हैं। ठीक है। अपने अपने घर की परंपरा है, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि अगले साल हम सही रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, हमें तो मालूम नहीं है। तो इसलिए यह व्रत हमें कभी नहीं, जितिया करवा चौथ ऐसा कुछ नहीं है, जितिया है, करवा चौथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड में हमें नहीं करनी चाहिए। आप कर सकते हैं। पहली बार भी भले ही पूजा ना करें, लेकिन हर घर की मान्यता अलग है।
कई लोग नहीं उठाते हैं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का सवाल है महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले आप लोग पूछिएगा कि दीदी धान पान के से कैसे उठाए। तो देखिए, हर घर के नियम नहीं है कि धान पान से पहली बार उठाया जाता है, लेकिन कुछ घरों के नियम है कि धान पान से उठाया जाता है। तो आप धान और पान कम से कम 11 से 21 बार या 51 पान का पत्ता ले लीजिएगा और थोड़ा सा धान खरीद लीजिएगा और 51 बार धान और पान से भी फेरी आप लोग लगा सकते हैं। इसी प्रकार से धान पान से किया जाता है। कई लोग सुहागन की चीज़ों से फेरी लगाते हैं, तो इससे कम से कम 7 परिक्रमा आपको जरूर लगानी है या 5, इससे कम मत लगाइएगा। और बट वृक्ष की हम पूजा करते हैं सुबह सवेरे, जितना जल्द हो जाए अच्छी बात है, कर सकते हैं। ऐसे लोग दोपहर तक भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे दिन अमावस के दिन करते हैं। आगे वीडियो और भी डालूंगी कि अमावस तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, फिर ही लगाने कब हम जाए, ठीक है। और दिन है गुरुवार, तो जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं वे भी रख सकते हैं। और वट सावित्री का कई लोग देखिए कई प्रकार से किया जाता है। कई लोग जो है व्रत रख के और केवल फलाहार से यह जो है पूजा पाठ करते हैं और फलाहार करते हैं, और कुछ लोग हैं जो व्रत रखते हैं और मीठा भोजन शाम को कर लेते हैं। पूरे दिन फलाहार पे रहते हैं, शाम को मीठा पुआ वगैरह जो भी हम व्रत वृक्ष को चढ़ाते हैं ना, कोई लोग गुलगुले चढ़ाते हैं और वट वृक्ष के जो फल होते हैं ना, वो भी लोग बनाकर गोल गोल से और वही चढ़ाते हैं। तो वही चीज़ें प्रसाद के रूप में खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आप मीठा पुआ भी खा सकती है, आप केवल फलाहार पे नहीं रह सकती। और आप चाहे तो शुद्ध सात्विक भोजन करके भी केवल पूजा कर सकती है। 3 प्रकार के हैं, जो भी आपके लिए सरल है, जिनके यहाँ जिस प्रकार से किया जाता है उस प्रकार से आप लोग कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सभी लोग व्रत नहीं रखते, केवल पूजा पाठ करके फिर घर में आकर शुद्ध सात्विक रोटी वाली चीज़ें हो गई या चावल दाल हो गया, जो मतलब एक ही अनाज खाते हैं, 2 प्रकार के अनाज नहीं खाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। और कई लोग दाल चावल सब्जी सब खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो आप अपने घर के नियम के अनुसार कीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। ज़रूर कीजिएगा। देखिए, एक बार और याद दिला रही हूँ आप लोगों को। ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, आप लोग पूछते हैं पिछले साल का पंखा है, यूज नहीं हो पाता है, तो क्या उसी को इस्तेमाल कर ले। तो देखिए, नियम तो है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बार नया बांस का पंखा का नियम है। तो नियम तभी मायने रखता है ना जब वो चीज़ें हमें मिल जाए। बांस का मिलता है तो बांस का ले लीजिए, नारियल के पत्ते का, जिसे तार के पत्ते का मिलता है उसका भी ले सकते हैं, या और भी किसी भी प्रकार का पंखा अगर आपको मिल जाता है तो ले सकते हैं। नहीं मिलता है तो पेपर कागज़ से बना लीजिए। नियम तो करनी है, तो मिल जाए तो अति उत्तम। तो मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि यहाँ थी तो आपको मिल गया बांस का पंखा, मान लीजिए किसी और जगह आप चली गई, वहाँ पंखा नहीं मिल रहा है, तो क्या कीजिएगा, इसी पंखे को गंगाजल से शुद्ध कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा और फिर चढ़ा दीजिएगा। तो मजबूरी में ऐसे में हमेशा के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन मान लीजिए पंखा नहीं मिल रहा है तो उसी पंखा को भगवान से माफ़ी मांगकर अच्छे से साफ करके गंगाजल से शुद्ध कर दीजिएगा और फिर से आप जो है चढ़ा दीजिएगा। तो कई लोगों के यहाँ 2 पंखा चढ़ाया जाता है, कई लोगों के यहाँ 1 पंखा चढ़ाया जाता है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। हमारे घर 2 चढ़ाया जाता है, एक दान करते हैं और दूसरा जो है पति को झेलते हैं, खुद झेलते हैं, अपने घर में रखते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है वट सावित्री का व्रत करेंगे। और जिनके आप पूर्णिमा के दिन ये व्रत किया जाता है तो पूर्णिमा के दिन करेंगे, क्योंकि आप अपने घर के नियम के अनुसार ही कोई व्रत त्यौहार आपको करनी चाहिए। और जिनके यहाँ नहीं सहता है तो उनको कभी नहीं उठानी चाहिए, रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप लोग पूछते हैं हमारे हस्बैंड दूर है तो हम प्रसाद वगैरह कैसे रखेंगे। तो देखिए, आगे वीडियो ऐसे डालूंगी, यह वीडियो केवल बता दी कि कब पड़ा है तो आप क्या कीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप लोग चढ़ा सकते हैं।
और चढ़ाकर जो है पति के लिए रख सकते हैं। पति को पंखा झेला जाता है, प्रणाम किया जाता है, आशीर्वाद उनसे लिया जाता है और हाथ में कलावा वगैरह लाकर वहाँ से प्रसाद के रूप में बांध देते हैं। जैसे कि हम सोमवती अमावस में किए थे ना, ठीक उसी प्रकार से बांधते हैं, तिलक लगाते हैं और उनके हाथ में प्रसाद देते हैं। और दान की चीज़ें भी हम निकालते हैं, मतलब दान करते हैं, पति के लिए कुछ चढ़ाते हैं, उन्हें खुद के लिए चढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से वट सावित्री का व्रत हम करते हैं। कथा सुनते हैं आगे और सभी नियम विधि के लिए वीडियो डालूंगी, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तब तक ये वीडियो आप लोगों को सोच के एक वीडियो देना ज़रूरी है। बहुत सारी बहनें मेरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे मैं लिखी हूँ कि अभी समय है, 6 जून को है, इतना जल्दी नहीं है, फिर भी पहला वीडियो डाल दी आप लोगों को कहने पे। तो ये वीडियो